सो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। तो आज हम एक रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे कि आप अगर नॉन टीचिंग पोस्ट में अप्लाई करते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। पीए, पीएस, क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, उनका प्रमोशन किस लेवल तक होता है, क्या इसमें अप्लाई करना सही होगा या नहीं होगा, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये यूजीसी के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं नॉन टीचिंग पोस्टों के, टीचिंग पोस्टों के नहीं हैं। आप अभी फ़िलहाल देख रहे होंगे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हज़ारों में पोस्टें निकल रही हैं। मतलब किसी में कुछ 100, किसी में हज़ारों में, अभी हाल फिलहाल में 4000 समथिंग भी वैकेंसी किसी में आई है। तो ऐसे बहुत सारे आपको यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मिलेंगे जिनमें वैकेंसीज़ आ रही है, ना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उन्होंने अपना खुद का रिक्रूटमेंट रूल बनाया है तो वो एप्लीकेबल होगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। बट बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट यूजीसी, जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनमें यूजीसी के ही रिक्रूटमेंट रूल्स चलते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है उसमें, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने रिक्रूटमेंट रूल्स बनाता है, ठीक है, उसके हिसाब से अपनी रिक्रूटमेंट लेता है, लेकिन यूजीसी में अलग है। तो देखिए, सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट जो नॉन टीचिंग कैटेगरी की है वो है आपकी रजिस्ट्रार, ठीक है। 10,000 ग्रेड पे होता है, 14 लेवल होता है, और इसके बाद नीचे नीचे अलग अलग पोस्टें आती हैं, ठीक है। इसमें आप मल्टीटास्किंग स्टाफ से लेकर रजिस्ट्रार तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, क्या रिक्रूटमेंट रूल्स है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो कैडर रूल है ये आपका यूजीसी का है, और ये यूजीसी जितने भी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी पे ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। डायरेक्ट हो, चाहे डेपुटेशन हो या प्रमोशन हो। तो चलिए हम बात करते हैं अब पोस्टों की, आखिर किन किन पोस्टों से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो हम नीचे से शुरू करते हैं, फिर ऊपर तक जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ से। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का लेवल 1 होता है, 32 साल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अपर एज लिमिट है, और 2 इयर्स का प्रोबेशन है, ठीक है। इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, और अगर यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल रखती है कोई ट्रेड टेस्ट तो वो करवा सकती है, अदरवाइज़ वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होगा। अब इसके बाद आपका अगला पोस्ट आता है नॉन टीचिंग में, एलडीसी। तो देखिए, एलडीसी में लेवल 2 होता है। इसमें 85% आपका डायरेक्ट है, 10% आपका जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उनके हिसाब से होगा, और 5% आपका जो है एमटीएस से जो सिलेक्शन होता है प्रमोशन बेसिस पे वो किया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपको ग्रेजुएट होना है, और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35। अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करते हैं, हिंदी में तो 30 वर्ड्स पर मिनट। इसके बाद आपका प्रमोशन होगा यूडीसी में, जिसे हम अपर डिवीज़न क्लर्क भी कहते हैं, और आज भी नोमेनक्लेचर यही है। बाकी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया है बाकी डिपार्टमेंट्स में। तो 32 इयर्स इसकी एज लिमिट है। आप डायरेक्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और प्रमोशन भी है। 25% आपका जो डायरेक्ट है, और 75% बाय प्रमोशन। 25% जो डायरेक्ट है उसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज एलडीसी और इक्विवेलेंट किसी भी संस्थान से जो 200 करोड़ का टर्नओवर कम से कम रखता हो, चाहे प्राइवेट हो तब भी चलेगा, 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए प्लस टाइपिंग। इसके बाद आपकी अगली पोस्ट आती है असिस्टेंट की, ठीक है। असिस्टेंट की जो पोस्ट है लेवल 6 है, और ये बेतुका है यहाँ पर। तो फ़िलहाल आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो शायद आपको एनएफएफजी मिलेगा, तो इसमें एक पोस्ट दे दी है असिस्टेंट की। तो ये आपका जो है डायरेक्ट है, और प्रमोशन भी है। 25% डायरेक्ट है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज यूडीसी और लेवल 4, ठीक है। अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो आपको 5 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, तो आप इसमें प्रमोशन ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका जो लास्ट पोस्ट है, देखिए, प्रमोशनल बेसिस पे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, उसके रूल्स फॉलो करता है, उसकी एलडीसी लाइन की, एमटीएस लाइन की सबसे लास्ट पोस्ट प्रमोशन बेसिस पे सेक्शन ऑफिसर है, जिसका 4600 ग्रेड पे होगा। इसके लिए आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 25%, 75% आपका प्रमोशन होगा फ्रॉम असिस्टेंट, बैचलर डिग्री प्लस 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लेवल 6,
8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लेवल 4 आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं सेक्शन ऑफिसर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हेयरआर्ची फॉर एलडीसी की हेयरआर्ची थी पूरी सेक्शन ऑफिसर तक। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टेनो कैडर की। देखिए स्टेनो कैडर का भी कोई ख़ास जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है वो है नहीं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जैसे डायरेक्ट अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं या विश्व भारती जैसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर स्कोप आपको ज़्यादा मिल सकता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। आगे बताऊँगा कैसे। तो देखिए स्टेनोग्राफ़र सबसे लोएस्ट पोस्ट है स्टेनो की लाइन में, जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होती है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 100%, क्योंकि इससे नीचे कोई पोस्ट नहीं है और आप डिपार्टमेंटल एग्जाम से भी इसे नहीं दे सकते। तो बैचलर डिग्री प्लस 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई भी, और टाइपिंग टेस्ट भी आपका अलग से लिया जाएगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो ये आपका है स्टेनोग्राफर का। इसके बाद आपका अगला जो प्रमोशन है वो 4200 ग्रेड पे लेवल 6 पर्सनल असिस्टेंट। इसके लिए आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जा सकते हैं, बैचलर डिग्री प्लस 100 वर्ड्स पर मिनट और 30 आपकी टाइपिंग स्पीड अलग से, और 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर ज़रूरी है आपके पास होना अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो। और अगर आप प्रमोशन से लेते हैं तो प्रमोशन में आपको 5 ईयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस ज़रूरी है, लेकिन आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड टेस्ट को क्वालिफाई करना ही होगा, जो कि दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में डिपार्टमेंट्स में नहीं होता। यानी कि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी देते हैं या प्रमोशन भी होता है, तो प्रमोशन के केस में भी आपको शॉर्ट हैंड पास करनी कंपलसरी है। इसके बाद आपका लास्ट पोस्ट है वो है प्राइवेट सेक्रेटरी। शॉर्ट हैंड की लाइन की सबसे लास्ट पोस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी की प्राइवेट सेक्रेटरी है 4600 ग्रेड पे। और एसएससी जैसे डिपार्टमेंट में, दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट में दिल्ली में, और कई ऐसे कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जहाँ पर 4600 से शुरुआत होती है, तो यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, काम भी वैसा ही है। ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी का लेवल 7 होता है, बैचलर डिग्री प्लस 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज पीए और 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर अगर है तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जा सकते हैं। और अगर आप नॉन डायरेक्ट यानी कि प्रमोशन में जाते हैं तो इसके लिए आपको पहली शर्त क्वालिफाइंग टेस्ट शॉर्ट हैंड की क्लियर करनी पड़ेगी 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से, और 5 ईयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस आपका पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे होना चाहिए। तो इसमें 120 की शॉर्ट हैंड की स्पीड चाहिए अगर आप इंग्लिश से देते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी से देते हैं तो हिंदी में आपको 20 वर्ड पर मिनट की एग्जाम्पशंस हैं, यानी कि 100 वर्ड्स पर मिनट को आपको शॉर्ट हैंड दिखानी पड़ेगी अगर आप हिंदी से अप्लाई करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि आप किस तरीके से एक रजिस्ट्रार पोस्ट तक जा सकते हैं इन एलडीसी या स्टेनोग्राफी पोस्ट के थ्रू। तो ये आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कॉलेज की सबसे पहली गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट नॉन टीचिंग या नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो शायद आपको मास्टर्स डिग्री 55% के साथ प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम्स हैं 2-3 लेवल के। लेकिन अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में हैं, जहाँ पर कम से कम 7-8-10 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग ब्रांचेज़ में, तो उसमें आपको स्कोप अच्छा खासा 50% का मिल जाएगा और इसमें आप प्रमोशन से जा सकते हैं। ठीक है, 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस, बशर्ते आप सेक्शन ऑफिसर हों या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी हो या फिर पे लेवल आपका 7 हो, कोई भी एक चीज़ हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसमें मेरिट बनानी पड़ेगी जितनी आपकी वैकेंसी है प्रमोशन बेसिस पे। ठीक है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसका लेवल 10 है 5400 ग्रेड पे, आप इसमें जा सकते हैं, पहली पोस्ट। इसके बाद अगली पोस्ट आती है आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार। देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी सेम क्राइटेरिया है, सेम जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का था, तो दोनों का पे लेवल भी सेम है। ठीक है, और वर्किंग भी लगभग सेम है। इसके बाद आपका आता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार। देखिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार का पे लेवल होता है 12। ठीक है, लेकिन ये पे लेवल 12 आपको तभी मिलेगा जब आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन जाएंगे, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आपका पे लेवल 11 हो जाएगा, और 11 होने के 5 साल की एलिजिबल सर्विस के बाद आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है,
वो ये है कि अगर आप एक सिंगल असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं पे लेवल 10 का, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है डेप्यूटी रजिस्ट्रार में। आपका टाइम पीरियड सही हुआ, आपके पास वैकेंसी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए, जिसका पे लेवल 12 है। इसके बाद आपका जो पे लेवल है 12 के बाद आपका जो अगली पोस्ट है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के बाद, वो रजिस्ट्रार की है। तो देखिए, रजिस्ट्रार तक पहुंचना थोड़ा सा टिपिकल भी होता है, और रजिस्ट्रार तक पहुंचते पहुंचते शायद आप रिटायर भी हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो रजिस्ट्रार भी आप बन सकते हैं। ये टेन्योर पोस्ट है, यानी कि आपको बनाने के 1 साल के बाद भी आपको हटाया जा सकता है, 6 महीने के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है, 5 साल के लिए भी किया जा सकता है। जितनी सर्विस आपकी बची है, आपका टिल दी एंड ऑफ सर्विस, तब तक भी आपको इसके लिए अपॉइंट किया जा सकता है। तो गाइज़, ये आपका यूजीसी के रिक्रूटमेंट रूल्स थे, प्रमोशन रूल्स थे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको होम टाउन चाहिए, या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, चाहे आपका रीज़न कुछ भी हो, तो यूजीसी के जितने भी ये रूल्स मैंने आपको पढ़ के बताए, ठीक है, आप यूजीसी की साइट पे जाकर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे रूल्स जो हैं वो हूबहू वैसे ही लगते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर जिनमें अपने ऑर्डिनेंसेस और रूल्स हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।